ये है, फलाना वो है, कश्मीर में क्यों? सुनिए मेरे भाई, हिंदुस्तान और कश्मीर में ना एक एग्रीमेंट हुआ था, हम कश्मीरी यहाँ के हैं, हमें कोई किराएदार मत माने, ना हम कहीं दूर से आए हुए हैं। हम सो बेसिकली नेपाल एयरलाइन ने अपने एक्स के ऊपर ये पोस्ट डाला था एंड इसके अंदर जो मैप दिखाया गया है, इसके अंदर जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख दोनों पाकिस्तान के पार्ट दिखा रखे हैं। एंड अब मैंने सुन तो लीजिए, अगर आप इजराइल एक साल में 20,000 बच्चे मार सकता है, वहाँ आपको दुख नहीं लगा, इजराइल के 5 बच्चों का दुख लग गया, मतलब क्यों? क्योंकि इजराइल एयरलाइंस के एक गलत नक्शे ने सोशल मीडिया से लेकर जियोपॉलिटिक्स तक सब कुछ खिला दिया। नेपाल एयरलाइंस ने हाल ही में अपने नेटवर्क को प्रमोट करने के लिए एक मैप डाला जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख को पाकिस्तान का हिस्सा दिखा दिया है। नेपाल के एयरलाइंस ने जम्मू कश्मीर के क्षेत्र को पाकिस्तान के क्षेत्र दिखा दिया अपने नक्शे में, जिसमें एक बड़ा मसला टेररिज्म का है, जो इंडियन स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। कश्मीर के हैं, कश्मीरी हैं, कश्मीरी थे और कश्मीरी रहेंगे, ये हमारी जमीन है और हमारा राइट है, हम जिसके लिए बात करें हमें कोई रोक नहीं सकता। ये जहाँ जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया है, सोशल मीडिया पर भारत के भारी विरोध एयरलाइंस को पोस्ट डिलीट करनी पड़ी है। आपको बता दें, मैप को भारत की संप्रभुता को चोट बताया गया है। सोशल मीडिया पर भारत में भारी विरोध जो है इसको लेकर। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद हनीफ, आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 032। गाइस, नेपाल के एयरलाइन ने जो है ना अपने मैप में जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों को ही पाकिस्तान का हिस्सा करार दे दिया। बस ये देखते ही ना इंडियन मीडिया को ऐसी खुलबुली मच गई कि ये नेपाल कौन होता है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को पाकिस्तान को देने का। ये सुन के इंडियन मीडिया को ऐसी आग लगी कि देखो क्या कह रहे हैं। देखा जा रहा है एयरलाइंस को पोस्ट डिलीट करनी पड़ी है, भारत के नक्शे में छेड़छाड़ जिसकी वजह से पूरा बवाल मच गया है। मैप में जो है बड़ी छेड़छाड़ देखने को मिली है, ऐसे में भारत की संप्रभुता पर चोट पहुंची है। सरकार से कार्रवाई की भी मांग की गई है। जम्मू को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया, जिसके बाद अब भारत की जनता में इसको लेकर रोष देखा जा रहा है। नेपाल की एयरलाइंस की तरफ से बड़ी लापरवाही जो है सामने आई है। आपको बता दें, नेपाल में नए प्रधानमंत्री जो है वो नियुक्त किए गए, जिसके बाद से कई और चीजें जो है भारत और नेपाल के बीच में विवाद का कारण रही हैं। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आरजू सेठ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आरजू, क्या कुछ जानकारी इस मामले को लेकर, किस तरह से एयरलाइन से बड़ी लापरवाही सामने आई? भारत विरोधी कारनामे जो है वो शुरू हो गए। अब नेपाल एयरलाइंस के साथ बात करते हुए नेपाल एयरलाइंस ने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लाइव नेटवर्क का एक नक्शा जारी किया है, जिससे पूरे जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा जो है वो दिखाया गया है। और इसके बाद से भी लगातार विरोध जो है अब वो देखने को मिल रहा है। नेपाल एयरलाइंस ने जिस तरीके से जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया, नेपाल एयरलाइंस के इस नक्शे को जारी करने के बाद भारी विरोध का सामना जो है वो करना पड़ा। अब मैंने सुन तो लीजिए, अगर आप इजराइल एक साल में 20,000 बच्चे मार सकता है, वहाँ आपको दुख नहीं लगा, इजराइल के 5 बच्चों का दुख लग गया, मतलब क्यों? क्योंकि इजराइल जिनको इजराइल ने मारा वो मुसलमान थे और जो वहाँ मरे हुए यहूदी थे। ये डबल स्टैंडर्ड तो आप में अंदर क्यों है मैडम? पहले तो इसको ठीक कीजिए। दूसरा, आपने अभी बोला, एक मेरे यहाँ नौजवान है जो इजराइल के बड़े सपोर्टर हैं, मैं उनसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। उन्होंने बोला, बार बार वो बोलते हैं कश्मीर में फलाना ये है, फलाना वो है, कश्मीर में क्यों? सुनिए मेरे भाई, हिंदुस्तान और कश्मीर में ना एक एग्रीमेंट हुआ था, हम कश्मीरी यहाँ के हैं, हमें कोई किराएदार मत माने, ना हम कहीं दूर से आए हुए हैं, हम कश्मीर के हैं, कश्मीरी थे और कश्मीरी रहेंगे, ये हमारी जमीन है और हमारा राइट है, हम जिसके लिए बात करें हमें कोई रोक नहीं सकता। हम सब हिंदुस्तानी हैं और जहाँ और एक सेकंड ये कोई एग्रीमेंट नहीं है, सब हिंदुस्तान का हिस्सा। अब मुझे मत बताइए, ठीक है ना मेरे सर सुनिए, रही शिया सुन्नी की आपने बात की, शिया सुन्नी के बीच जो हमारे बीच में, अरे मैं इसीलिए कह रहा हूँ, आपका उनका तो जुड़ा हुआ है रिश्ता ना, यहूदियों और इस्लाम को मानने वालों का तो रिश्ता जुड़ा हुआ है। क्यों नहीं आप लोग शांति से रह ले रहे? सुनिए मान जाइए ना, सुनिए, मान जाइए, क्यों नहीं मान जा रहे? मेरे बात मैं आपके बीच नहीं आना सर,
देखिए हिंदुओं के बीच भी दलित राम को नहीं मानता है, बंगाली राम को नहीं मानते हैं, तो आप क्यों हिंदू चीज़ बोलते हैं? आपको पता नहीं है वो मत बोलिए, दलित क्यों बोलते हैं? वो मत बोलिए आप- सर, वो मत बोलिए कि दलित राम को मानते ही नहीं मानते, इसमें तो आप खैर बढ़िया ही फिर आप जो नहीं जानते हैं वो बात कर रहे हैं। मेरे साथ जितना दलित है एक भी नहीं राम को मानते। मैं ट्रू कह रहा हूँ, मैं आपको प्रूफ दे रहा हूँ। हजारों दलित राम को नहीं मानते हैं, चलिए ब्राह्मण इसमें आप मत ब्राह्मणवाद को नहीं मानते पढ़िए, हैं। आप सवाल का ब्राह्मण- जवाब दीजिए कि क्या ये एक तरीके से नाक चढ़ा रहे हैं आप जब ये नारे लेकर के सड़कों पर उतरते हैं, वैसे लोगों समझा ये को भट्टी है, ये भी ब्राह्मणवादी है। लोगों को भटका रहे हैं, वो बात तो अलग है, पर आप क्या नाक चढ़ा रहे हैं? इनका ओरिजिन कहाँ है? क्या बताइए, क्या ये जो बहुसंख्यक आबादी है इसको नाक चढ़ाने का तरीका है? देखिए बहुसंख्यक आबादी का देश नहीं है। देश में सबसे ज्यादा दलित समाज के लोग हैं, ओबीसी है, पिछड़े और दलितों को छोड़ के ब्राह्मण बेचारे थोड़े से बचते हैं जो अपनी गुंडागर्दी कर रहे हैं। यादव अरे सर, आप सोशल साइंसेस का लेसन मत पढ़ाइए ना, मुद्दे पे आइए आप। क्या ये जब आप सड़कों पर नारे लगवाते हैं, क्या ये बहुसंख्यक आबादी को नाक चढ़ाने का तरीका है? बिल्कुल कोई नहीं। आप जाइए देखिए, हजारों पिछड़ू दलितों को पूछिए, उनको वो हमारे साथ हैं, वो फलस्तीन के मुसलमानों के साथ हैं। चलिए ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण जिस सवाल का आपको जवाब ही नहीं पता है, तो आप पता नहीं कहाँ से एक ब्राह्मण का एंगल ले आए हैं। अहमद अयाज, मेरा एंगल तो ठीक ना, लेकिन आप सुनना नहीं चाहते उस एंगल को। सुनना नहीं चाहते क्योंकि इसका कोई मतलब ही नहीं है। ये क्या बात हुई? भाई नेपाल एयरलाइन ने इंडिया से सॉरी बोला है। सो बेसिकली नेपाल एयरलाइन ने अपने एक्स के ऊपर ये पोस्ट डाला था एंड इसके अंदर जो मैप दिखाया गया है, इसके अंदर जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख दोनों पाकिस्तान के पार्ट दिखा रखे हैं। एंड इस चीज को देख के इंडिया में काफी लोग नेपाल एयरलाइन के ऊपर गुस्सा हो गए एंड इसके कुछ देर बाद नेपाल एयरलाइन ने अपनी अपॉलॉजी डाली, जहां पे उन्होंने बोला हमने गलती से ये मैप यूज कर लिया। लेकिन कुछ लोग बोल रहे कि सॉरी से कुछ नहीं होगा, तुम्हें दोबारा ट्वीट करना पड़ेगा जहां पे तुम इंडिया का सही मैप दिखाओ। नेपाल एयरलाइन ने इस चीज के बारे में अभी तक कुछ करा तो नहीं है, बट लेट्स सी आगे क्या होता है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूं। एयरलाइंस के एक गलत नक्शे ने सोशल मीडिया से लेकर जियोपॉलिटिक्स तक सब कुछ खिला दिया। नेपाल एयरलाइंस ने हाल ही में अपने नेटवर्क को प्रमोट करने के लिए एक मैप डाला जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख को पाकिस्तान का हिस्सा दिखा दिया है। जैसे ही ये पोस्ट आई, भारत में गुस्से का ज्वालामुखी फट पड़ा और #बॉयकॉट नेपाल एयरलाइंस ट्रेंड करने लगा। हालांकि विवाद बढ़ता देख एयरलाइंस ने इसे तकनीकी गलती बताकर माफी मांगी है, लेकिन सवाल वही है कि क्या संप्रभुता से जुड़ी इतनी बड़ी चूक सिर्फ एक डिजाइनर की गलती हो सकती है? ये घटना याद दिलाती है कि डिजिटल युग में जंग सिर्फ सरहद पर नहीं बल्कि नैरेटिव और नक्शे पर भी लड़ी जा सकती है। नमस्कार। नेपाल के एयरलाइंस ने जम्मू कश्मीर के क्षेत्र को पाकिस्तान के क्षेत्र दिखा दिया अपने नक्शे में या फिर पोस्ट में नेट पर, जिसके कारण भारी भरकम विरोध हुआ। विरोध होने के बाद नेपाल ने फिर अपना पोस्ट को हटाया, डिलीट किया, तब जाकर के मामला शांत हुआ। ऐसे नेपाल कर। नमस्कार। हमारे साथ लेकिन तमाम मेहमान मौजूद हैं। हैदर खान, एक बड़ा सवाल ये है हैदर कि पाकिस्तान इस वक्त फ्रंट नहीं बल्कि फ्रंट पर जूझ रहा है। पाकिस्तान की सेना, चाहे वो बलूचिस्तान का आप जिक्र करें, बलूचिस्तान इसके अलावा जो टीटीपी की तरफ से उसे खतरा महसूस हो रहा है, वहां पर भी उसको वो उस फ्रंट को भी खाली नहीं छोड़ सकता है। तो क्या ये पाकिस्तान के लिए सबसे मुश्किल वक्त है? इस वक्त भारत के साथ किसी भी तरह की कॉन्फ्रंटेशन में पाकिस्तान कमजोर हालात में है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान इस वक्त मुख्तलिफ मुश्किलात में घिरा हुआ है, जिसमें एक बड़ा मसला टेररिज्म का है, जो इंडियन स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। लेकिन मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूँ, अगर आप लोगों को शक है तो आप लोग माजी करीब में आप बार बार ये कह रहे हैं कि बलूचिस्तान में और भारत का स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, आप भारत स्पॉन्सर्ड टेररिज्म किस आधार पर कह रहे हैं? क्या सबूत है आपके पास? और भारत के पास वो तमाम सबूत है, आप उसको मानने के लिए तैयार नहीं है कि पाकिस्तान किस तरह से टेररिज्म को स्पॉन्सर करता है? हमारे पास कुलभूषण यादव मौजूद है, हमारे पास कुलभूषण यादव मौजूद है। वो किस तरह का पूरा मामला था, वो भारत दुनिया के सामने एक्सपोज कर चुका है। अगर आप दुनिया की अदालत में भारत एक्सपोज कर चुका है कि पाकिस्तान की कैसे वो बड़ी साजिश थी। मुझे इंटरप्ट करेंगे नहीं तो आप लगातार एक बात नहीं कह सकते बिना विरोध कर
में आप अपने गेस्ट से सवाल provide some proof for it. आपने You मुझसे cannot say सवाल किया, something like आपने this. मुझसे सवाल किया है, अब मेरी टर्न है, मुझे जवाब देने दें। आपने- तो आप मेरे जवाब से एग्री नहीं करती, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। नहीं, पर ये तो नहीं हो सकता ना कि आप मुझे डिक्टेट करेंगे या आप मुझे मैं बताएंगे आपसे कि मैंने पूछ रही क्या हूं, आपने जो बोलना है। कहा उसका सबूत बताइए। मैंने आपने बताया जो ना, कहा कुलभूषण उसका यादव तथ्य से क्या बड़ा है? सबूत क्या चाहिए आपको? आपको कुलभूषण यादव से बड़ा क्या सबूत चाहिए? पाकिस्तान में किस तरह से अदालतें काम करती है, पाकिस्तान में कुलभूषण का जो मैडम, मामला था छोड़ उसको देना, लेकर पाकिस्तान भारत से इंटरनेशनल ब्रिटिश कोर्ट में सिस्टम गया को था छोड़ ना। दें। तो पाकिस्तान हमारी ने दुनिया हेडेक के है, सामने पाकिस्तान भारत ने दुनिया के सामने काम सबूत कर रहे रखे हैं, इसको गलत काम लेकर। कर रहे हैं, मतलब दिस इज नन ऑफ योर कंसर्न्स ना, ये हमारी हेडेक है। जर्नल साहब कुछ फरमा रहे थे कि पाकिस्तानी जो है वो जंग के अंदर जीत की डेफिनेशन उनके नजदीक ये है कि भारत ने पाकिस्तान के ये जो बड़े शहरों के नाम ले रहे थे, लाहौर, इस्लामाबाद और कराची, इन पर कब्जा नहीं किया। जनरल साहब नहीं, आपको किसी ने गलत बताया। हमारे यहाँ जीत की डेफिनेशन ये नहीं है, हमने नुकसान से और जो हम लोगों ने हालत देखी अफवाज की, हमने उससे इस चीज को कैलकुलेट किया और दुनिया ने भी इसी चीज से इसको कैलकुलेट किया। आप बात कर रहे थे लाहौर, इस्लामाबाद और कराची पर कब्जे की, आप लोग सोच भी नहीं सकते, करना तो दूर की बात है, इतनी हिम्मत नहीं है आप में कि आप लोग इसको सोच भी सके। जहां तक बात है नुकसान की, तो वो सारी दुनिया जानती है। आप लोगों के रफाल समेत जंगी जहाज हमने गिराए, आपकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को हमने हिट किया, S-400 की 2 बैटरीज को तबाह किया। मेहंदी लगा के बैठे हुए थे हैदर अयान साहब? पॉलिटिकल स्टेचर है पाकिस्तान का। अब क्या मेहंदी लगा के बैठे थे? जियोपॉलिटिकल स्टेचर आज देखें, ये आज आप पाकिस्तान का जियोपॉलिटिकल स्टेचर देखें कि मई के बाद से अभी तक दुनिया पाकिस्तान को किस निगाह से देख रही है और भारत कहां से कहां पर आकर गिर गया है। अगर बात से ये मैप आरजू, जिस तरह से अभी नेपाल को जो है नए शासन प्रशासन की जो है अभी उसके बाद से भारत और नेपाल के बीच कई और विवाद जो है सामने आए हैं, कई चीजें इससे पहले भी हो चुकी है। ऐसे में नेपाल एयरलाइंस की तरफ से ऐसी भारी गलती, किस तरह की कार्रवाई जो अब सरकार करेगी उनकी? एयरलाइंस की तरफ से ऐसी भारी गलती, किस तरह की कार्रवाई जो अब सरकार करेगी उनकी? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करते हैं तो नेपाल में बालीन शाह की सरकार बनने के बाद कहीं ना कहीं ये उम्मीद की जा रही थी कि भारत और नेपाल के रिश्ते जो है वो अच्छे रहेंगे, लेकिन जिस तरीके से एक के बाद एक इस तरीके की हरकतें सामने आ रही हैं उससे रिश्ते जो है वो खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर एक भारत विरोधी कारनामा जिस तरीके से ये हुआ है, नेपाल एयरलाइन की तरफ से मैप रद्द करना, जिसमें जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाना, ये कहीं ना कहीं काफी ज्यादा गलत जो है वो हुआ है और जिसको ने भी कहीं ना कहीं सेंस जो है ये लगाया है। फिलहाल देखना होगा आखिर क्या स्टेटमेंट या क्या एक्शन नेपाल सरकार लेती है। जी, इससे पहले भी बालीन शाह ने जो है बयान दिया था, अखंड नेपाल बनाने की बात उन्होंने कही थी, जिसमें भारत के कई हिस्से जो वो नेपाल में शामिल किए गए थे। ऐसे में किस तरह से जो है अब इसको लेकर रिएक्शन सामने आ सकता है, क्योंकि भारत में तो इसका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आपने भी बताया कि पहले भी इस तरीके से ये चीजें सामने आई हैं, हमने खुद प्रधानमंत्री जो नेपाल के नए निर्वाचित है उनकी तरफ से जो भारत के कई हिस्से हैं उसको नेपाल का हिस्सा दिखाया गया, अखंड नेपाल के रूप में जो है नाम दिया गया। लेकिन उसके बाद भी लगातार अगर भारत की बात करते हैं तो जो भारत उम्मीद कर रहा था कि यंग लोग आएंगे तो काफी हालात या ये कहें कि जो दोनों देशों के रिश्ते हैं वो बेहतर होंगे, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से भारत विरोधी गतिविधियाँ या ये कहें मानसिकता यहाँ पर जो नजर आ रही है उसको देखते हुए भारत में काफी ज्यादा आक्रोश और गुस्सा लोगों में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी। जैसे कि आपने गाइस वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट से अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।